नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन रासायनिक जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती है ना, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो कुछ ये 5 प्रकार की है ना कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं, या जो कार्बनिक यौगिक होते हैं है ना, तो उनमें जो अभिक्रिया जो रिएक्शन है वो आपकी 5 तरीके से हो सकती है। इसमें जो पहली है ये आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, या जिसको अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद दूसरी है योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। तीसरी है विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। और चौथी है आणविक पुनर्विन्यास, या जिसको अपन मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं। और इसके बाद है आणविक अभिक्रियाएं, या जिसको अपन मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से अपन को ये 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक रिएक्शन है ना, और शायद उनके वो कैसे होती है, कौन से है ना कंपाउंड में होती है ना, और कैसे होती है, ये सब अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपन है, अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या जिसको अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इसे। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखेंगे, आखिरी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या है। ठीक है ना, और उसके बाद ये कितने प्रकार से हो सकती है, ठीक है, और कौन कौन से कंपाउंड में या कौन कौन से मॉलिक्यूल में ये होगी है ना, और कैसे होगी उसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी अपन परिभाषा देखते हैं। यह वह अभिक्रिया है, यह वह अभिक्रिया है, यह वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के जिसमें किसी यौगिक के किसी परमाणु या समूह के जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देखेंगे इसमें, ठीक है, उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मीथेन है, CH4। इस पे क्या कराएंगे अपन, क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो इस पे क्या होगी, क्लोरीन की रिएक्शन होगी Cl2। ठीक है, तो इसमें बनेगा क्या, इसमें बनेगा CH3Cl, और प्लस में बन जाएगा आपका HCl बन जाएगा इसमें। प्लस में HCl बन जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट करके इसमें क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 4 हाइड्रोजन है
ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इससे निकल गया, ठीक है, और उसके स्थान पे क्या है, क्लोरीन आ गया, ठीक है ना। तो ये CH3Cl बन गया, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन, ये दोनों मिलकर के इन्होंने HCl बना दिया, ठीक है। तो इसके जो यौगिक है या जो CH4 है, इसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापन, लेकिन हाइड्रोजन निकल गया और उसके स्थान पे क्लोरीन आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं ये आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, इसमें क्या होता है कि यौगिक की आंतरिक रचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो आंतरिक रचना है CH4 की, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इतना अंतर है कि हाइड्रोजन निकल गया और उसके स्थान पे क्लोरीन आ गया। बाकी इसकी जो आंतरिक रचना होगी वो सेम होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस प्रकार की जो क्रिया है ये मुक्त मूलक और इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होती है। अपन मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो ये अभिक्रियाएं हैं, ये मुक्त मूलक, ये जिसको अपन फ्री रेडिकल बोलते हैं, मुक्त मूलक या जिसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, के द्वारा, और इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या जिसको बोलते हैं अपन नाभिक स्नेही, ठीक है, या इसको अपन नाभिक स्नेही बोलते हैं। कोष्टक में लिख दो नाभिक स्नेही, के द्वारा होती है, के द्वारा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं, अभिक्रियाएं हैं, ये आपकी मुक्त मूलक और इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होंगी। इस कंडीशन में क्या है, इसमें मुक्त मूलक बनते, कैसे बनते वो अभी अपन देखेंगे, ठीक है। इसका अपन स्टेप बाय स्टेप, मुक्त मूलक है ना इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कैसे है ना किस प्रकार से रिएक्शन होती है वो अपन देखेंगे इसमें। और इसके जो सामान्य उदाहरण है वो हैलोजनीकरण है, नाइट्रीकरण है, ठीक है ना। तो अभी अपन आगे इसमें भी पढ़ेंगे, अपन हैलोजनीकरण भी, नाइट्रीकरण भी, है ना, ये भी पढ़ेंगे। ये है ना अभिक्रियाओं के उदाहरण है ना। तो जो हैलोजनीकरण होता है, नाइट्रीकरण होता है, तो इसके अलावा सल्फोनीकरण है ना। तो ये क्या है, ये इसी अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। तो जो बेंजीन होता है ना, तो बेंजीन में जब क्लोरीन से क्रिया करता है ना, तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु हट करके उसके स्थान में क्लोरीन आ जाता है ना। अपन देखेंगे उसमें जैसे ही आगे की क्रियाएं होंगी, है ना, तो उसमें देखेंगे। अभी इसकी ये सामान्य जानकारी है ना। इसके बाद हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट भी है ना, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे। और इस प्रकार की जो क्रिया है वो आपकी एल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों में होती है। हाइड्रोकार्बन भी पढ़ेंगे अपन आगे, तो वहां पे ये सारी क्रियाएं आएंगी आपकी, है ना। हैलोजनीकरण है, नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण, ये सारी आएंगी आपकी वहां पे, ठीक है ना। अभी केवल उनके नाम बस है ना यहाँ पे दिए गए हैं। जब अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार की जो क्रिया है, जो इतने एल्केन होते हैं, ठीक है, एल्केन के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। और जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक के बारे में तो आप जान चुके हैं, है ना। तो उनमें ये क्रियाएं होती हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, ठीक है। ये मुक्त मूलक है, इसके द्वारा जो अभिक्रिया है वो कैसे होती है, तो उसको अपन देखेंगे इसमें, है ना। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, और इसके बाद अपन देखेंगे इसमें जो पहले है ना तीन प्रकार दिए गए इसमें, है ना। तो कैसे कैसे होना है, तो इसमें सबसे पहले अपन देखें मुक्त मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन। तो इसमें सबसे पहला प्रकार प्रतिस्थापन में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो जो एल्केन होते हैं, ठीक है ना, तो जो हैलोजनीकरण है वो आपकी एल्केन में भी देखने को मिलेगी, और एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें भी आपको हैलोजनीकरण देखने को मिलेगी। हैलोजनीकरण का मतलब है किसी कंपाउंड में हैलोजन का जुड़ जाना। तो ये एरोमेटिक में भी होती है, एल्केन में भी होती है। तो यहाँ पे अपन एल्केन का उदाहरण लेंगे, है ना। तो एल्केन में जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन या क्लोरीन का जुड़ना है वो कैसे होता है, तो वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्केन में हैलोजनीकरण, एल्केन में हैलोजनीकरण मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा होता है। एल्केन में जो हैलोजनीकरण है
वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। एल्केनो में हेलोजन या फिर एल्केनो का लिख सकते हैं अपन, एल्केनो का भी लिख दो, एल्केनो का हेलोजनीकरण। तो क्या होता है, क्लोरीन है, ठीक है, Cl2, ये आता है रेडिएशन की, है ना, उपस्थिति में, और इसी की विधि द्वारा अपन जो ओजोन का क्षरण है वो भी अपन इसमें इसी विधि द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ओजोन का क्षरण भी अपन इसी प्रकार से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन है, ठीक है ना, तो ये क्लोरीन क्या है, वातावरण मुक्त होगा, और जब इस पर रेडिएशन पड़ेगी, ठीक है, या सूर्य का प्रकाश है वो इस पे जब पड़ेगा इस पे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुक्त मूलक बन जाते हैं, है ना, H न्यू लिख दो इसमें, H न्यू। तो ये क्या है, ये फ्री रेडिकल बना लेते हैं इस तरीके से, ये दोनों क्लोरीन क्या है, ये फ्री रेडिकल बना लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से फ्री रेडिकल बनते हैं, जिसको अपन मोनोक्लोरीन फ्री रेडिकल बोलते हैं, या मोनोक्लोरीन, है ना, मुक्त मूलक बोलते हैं। अब एक मुक्त मूलक क्या आएगा, ये CH4 के साथ, यानी कि मीथेन के साथ क्रिया करेगा, है ना, मुक्त मूलक ये आएगा और इसके साथ ये क्रिया करेगा, तो क्या होगा इसमें, ये बन जाएगा CH3Cl, ठीक है, CH3Cl बन जाएगा ये फ्री रेडिकल बना लेगा ये CH3 का, और प्लस में HCl, इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या करेगा, ये CH3 बना लेता है, ठीक है, CH4 आएगा और एक क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है, तो इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो क्लोरीन से मिल जाएगा, और ये जो फ्री रेडिकल है ये इस पे आ जाता है, ठीक है, तो ये मेथल फ्री रेडिकल है या मेथाइल फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये आएगा, ये क्लोरीन के साथ क्रिया करे, ये आएगा, ठीक है, ये CH3 फ्री रेडिकल है, ये करेगा क्लोरीन से क्रिया, इस वाली से, ठीक है, इस क्लोरीन से क्रिया करेगा ये, ठीक है, इससे क्रिया करेगा, और इसके बाद क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा ये CH3Cl, ठीक है। अब क्या बनेगा ये, अब बनेगा ये CH3Cl, और प्लस में जो क्लोरीन आया है ना, जो फ्री रेडिकल क्लोरीन पे फिर से आ जाता है ना, तो इस तरीके से क्लोरीन फिर से आ जाता है फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस तरीके से आगे ये रिएक्शन होती रहती है, यदि इसके साथ में और CH4 आएंगे, यानी कि और मीथेन मॉलिक्यूल आते हैं, तो फिर से वही स्टेप होती है, और ये स्टेप, है ना, कई, है ना, लाखों मॉलिक्यूल पे हो सकती है। जो ओजोन का क्षरण है, इसके बाद अपन ओजोन का क्षरण भी देख सकते हैं इसमें, है ना, तो वो भी हम आपको बता देंगे कि ओजोन का क्षरण कैसे होता है। तो इसका जो एक परमाणु है, यानी कि जो क्लोरीन है, इसका एक परमाणु है, ओजोन के 1 लाख अणुओं को विनाश कर देता है, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, फ्री रेडिकल के द्वारा ही क्रिया होती है, और इसके लिए जो जिम्मेदार जो गैस होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक ग्रीन हाउस गैस है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि पहले क्या है, रेफ्रिजरेटर जो बनते थे उसमें से ये गैस निकलती है, यानी कि जो ठंडक पैदा करती है ना, तो ठंडे वाले प्रशीतकों में इसका उपयोग होता था, फिलहाल अब तो इसको बैन कर दिया गया, और इसके स्थान पर, है ना, लिक्विड यानी कि अमोनिया का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। तो अपन थोड़ा ये भी देख लें, और उसको भी अपन देख सकते हैं, जब यहाँ पे वो चीज आई है ना, तो वो भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, ठीक है, ये क्या है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF2Cl2, जब ये क्या आती है, रेडिएशन के संपर्क में आती है, यानी कि H न्यू, ठीक है, ये क्या आएगी, रेडिएशन के संपर्क में, यानी कि जब ये मान चलो कारखाने या कहीं से अगर निकल रही है और ये वातावरण में पहुंचेगी, वातावरण पहुंचने के बाद, है ना, इसको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा इसको, ठीक है ना, यानी कि रेडिएशन मिलेगा, तो ये बन जाएगा CF2Cl फ्री रेडिकल, और प्लस में क्या बनेगा
Cl फ्री रेडिकल। इस तरीके से फ्री रेडिकल बन जाता है। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, ओजोन के मॉलिक्यूल से क्रिया करेगा, यानी कि जो वातावरण जो ओजोन होगी O3। ठीक है, तो इससे क्या करेगा, एक क्लोरीन मुक्त मूलक एक क्रिया करेगा इस तरीके से। ठीक है, और इसको क्या कर देगा, इसको ओजोन में बदल देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ClO फ्री रेडिकल और प्लस में O2, यानी कि ये जो ओजोन थी इसने क्या कर दिया, इसको ऑक्सीजन में बदल दिया। अब आगे क्या होगा, वहां पे कुछ न्यूबॉर्न ऑक्सीजन भी होती है, यानी कि नवजात ऑक्सीजन भी होती है ना, जिसमें नवजात ऑक्सीजन है, ये है नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, इसको न्यूबॉर्न ऑक्सीजन बोलेंगे। और इसके बाद ये आएगा ClO मुक्त मूलक। ठीक है, तो ये नवजात ऑक्सीजन है, इसको भी क्या करेगी, ये ऑक्सीजन में बदल देगी, मतलब इसको बदलना चाहिए ओजोन में। ठीक है, इसको ओजोन में, लेकिन ये ओजोन में नहीं बदल पाती, वो क्या हो जाती है, इस तरीके से ये O2 बन जाएगी और प्लस में क्या हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये ओजोन को नष्ट करती रहती है ना। तो इसका जो ये क्लोरीन, ये फिर से देखो Cl है ना, मुक्त मूलक फिर से बन गया है ना, इसने ओजोन को नष्ट कर दिया, ये पुनः है ना प्रकृति में ये बना हुआ है, मतलब अंतरिक्ष में बना हुआ है। ठीक है, इसका ये नष्ट नहीं होती है, यानी कि क्रिया करने के बाद भी ये नष्ट नहीं हुई है। अब ये क्या करेगी, ये अगले ओजोन से क्रिया करेगी, ये फिर से आ गई है ना, तो ये क्या करेगी, अगले ओजोन से की मॉलिक्यूल है उससे क्रिया करेगी और उसको क्या कर देगी, ये ऑक्सीजन में बदल देगी, है ना। तो इस तरीके से ओजोन का क्षरण होता है। अब इसके बाद अपन देखेंगे दूसरी है, इसके बाद अगला है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। अब अपन को पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इसमें क्या होता है, यह क्रिया इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होती है। ठीक है, इसके लिए क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होते हैं, और इलेक्ट्रो जो फाइल होते हैं वो होते हैं जैसे NO2 प्लस है ना, Cl प्लस, ये क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। NO2 प्लस और Cl प्लस आदि के आक्रमण द्वारा होती है एरोमेटिक, इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो एरोमेटिक में होती है। एरोमेटिक, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इस तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक है ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, NO2 प्लस और Cl प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल बनते कैसे हैं, है ना, तो इसके लिए रिएक्शन करवाएंगे अपन HNO3 और H2SO4 की। रिएक्शन कराएंगे अपन HNO3 और प्लस में H2SO4, H2SO4। ठीक है, तो इनकी क्रिया से क्या बन जाएंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, इसमें ये बनेगा H3O प्लस H3O प्लस प्लस में 2HSO4, 2HSO4 माइनस और प्लस में बनेगा NO2 प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 माइनस, 1 प्लस है, 1 प्लस है, बैलेंस हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये बन गई, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये बात, ये क्या है आपका, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया है इसमें। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन पे अटैक करेगा। ये है एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन, ये क्या करेगा, ये बेंजीन पे करेगा अटैक, है ना, NO2 प्लस, NO2 प्लस। ठीक है, ये बेंजीन पे अटैक करेगा। अब हो गया क्या,
ये यहाँ पे इस पे अटैक करेगा इस तरीके से। ये बनेगा यहाँ पे इस तरीके से। ये यहाँ पे आ जाएगा ये H और NO2, H और NO2 यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा इसका। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इस पे बाद आएगा HSO4 माइनस। अब आएगा यहाँ से HSO4 माइनस, HSO4 माइनस ये आएगा और यहाँ पे ये बना देगा क्या, नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन बना देगा ये। कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, फिलहाल अपन ने अटैक यहाँ पे कराया है तो इसको यहाँ पे ही जोड़ दो, बाकी आप कहीं पे भी इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कहीं पे भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं जो आपको एरोमेटिक कंपाउंड में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपको एरोमेटिक कंपाउंड में देखने को मिलेंगी इलेक्ट्रोफिलिक। इसके बाद है अब न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। ठीक है, इसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। ये अभिक्रियाएं आपकी न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण के द्वारा होती हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल थे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब है न्यूक्लियोफाइल, है ना, उनपे क्या होंगे, माइनस चार्ज होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन एक और रह गई है इसमें। ठीक है, तो वो और अपन देखते हैं इसमें। इसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। ये आपका न्यूक्लियोफाइल होता है ये। ठीक है, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, तो इसके द्वारा ये क्रियाएं होती है। तो इसमें अपन देखेंगे, और ये दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है आपकी, SN1 होती है और SN2 होती है ना। तो वो अपन आगे देखेंगे, जब आगे है ना सिलेबस में जब आएगी तब अपन देखेंगे, है ना। बाकी अभी ये केवल प्रकार अपन ने देख ली। जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन है ये आपकी SN1 और SN2 दो प्रकार से होती है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण के द्वारा होती है। तो एल्किल हैलाइड ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जो आपके एल्किल हैलाइड होंगे। ठीक है, एल्किल हैलाइड यानी कि CH3Br। ठीक है, तो ये एल्किल हो गया, ये हैलाइड मतलब हैलोजन। ठीक है, तो इस प्रकार के जो होती हैं ये आपकी इस प्रकार की क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल होता है OH। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल होता है OH। ये लोन पेयर है, इसमें नाभिक स्नेही बोलते हैं इसको। शायद शुरुआत में परिभाषा में मैंने है ना इलेक्ट्रोफाइल है और उसको नाभिक स्नेही लिख दिया। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो जो वहां पे कोष्टक में है वो कोष्टक नहीं, वो या करके लिखना थी उसमें, यानी कि दो प्रकार की है ना, इसमें नाभिक स्नेही और है ना और आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं इसमें, है ना। तो शुरू में आप लोगों को मिटा दिया मैंने, है ना, उसको क्या कर दिया, है ना, कोष्टक में लिख दिया। वो कोष्टक में नहीं लिखना था, उसको या करके लिखना था। यानी कि इसमें तीन प्रकार की क्रियाएं होंगी, है ना, फ्री रेडिकल के द्वारा भी, न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा भी और इलेक्ट्रोफिलिक के द्वारा भी। ठीक है, तीन प्रकार की क्रियाएं होंगी। तो अपन ने फ्री रेडिकल के द्वारा देख ली,
है ना, इलेक्ट्रोफिलिक के द्वारा देख ली। अब अपन को न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखना है ना। तो जो परिभाषा जब अपन ने लिखी थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो वहां पे तीनों लिखना है उसमें, उसको पुस्तक में नहीं लिखना है, ठीक है ना। और अब ये CH3 ये एल्किल हैलाइड है, इसकी अपन है ना, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, इसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियोफाइल या बोलते हैं इसको नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, ठीक है। इसके द्वारा होगी ये, तो इस पे ये अटैक करेगा, ठीक है। तो अटैक करने पर ये बनेगा आपका CH3OH, ये बन जाएगा CH3OH और प्लस में आ जाएगा आपका Br माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो CH3Br है, इसके Br से हट करके ये OH आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये OH क्या है, यहाँ पे आ जाएगा और Br अलग हो जाता है, इस पर माइनस आ जाता है ना। तो इस तरीके से ये आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये आपकी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद है योगात्मक अभिक्रिया है ना। तो इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे और ये वाली जो क्लास है वो यहीं पे आपकी समाप्त करते हैं, है ना। तो अगली क्लास में अपन योगात्मक अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।